गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज तापमान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ कि एक टेम्परेचर के पैमाने से दूसरे टेम्परेचर पैमाने से हम कैसे बदलें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि जब कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में होगा तो उसे केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे। जैसा कि सूत्र लिखा गया है, आपका मान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कमरे का तापमान होता है उसे हमें केल्विन में बदलना है। तो 25 में 273 जोड़ेंगे तो 298 हो जाएगा, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होगा वह 298 केल्विन होगा। आइए दूसरा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न दिया है 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए फिर से हम 273 का जोड़ेंगे और 273 जोड़ने के बाद आएगा 546 केल्विन। यानी हम कह सकते हैं कि इसके मान से यह मान दुगुना होता है, यानी 273 डिग्री सेल्सियस 546 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। केल्विन, अब हम केल्विन को बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में। प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हमने बताया था कि वहाँ 273 जोड़ देंगे, तो यहाँ केल्विन दिया है तो 273 घटा लेंगे। 373 में से यदि 300 में से 273 घटाएंगे तो उत्तर आएगा, देखेंगे आप, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे। कल 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन के ताप 300 हुआ है, 298 केल्विन था तो उसका मान हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ही अंतर आ पा रहे हैं, यानी 9 केल्विन का अंतर आ रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर यहाँ पर देखेंगे 27 है, यहाँ पर देखेंगे 25 है। दोनों के मान को यदि हम देखें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 9 केल्विन की वृद्धि होगी। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 9 केल्विन की क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा, अगला प्रश्न है 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। डिग्री सेल्सियस बराबर K - 273। अब यहाँ पर देखेंगे 573 - 273 घटाएंगे तो आएगा 300 केल्विन। कितना आएगा, 300 केल्विन। सीधे सीधे है, आप लोग कर लेंगे। जिस ताप पर डिग्री सेल्सियस, अगला प्रश्न है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं कि वह कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों समान पाठ्यांक देता है। इसके लिए हमें माना वह ताप x है। अतः सूत्र आप जानते हैं, C/5 बराबर F - 32/9, जो यहाँ पर आपका दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इस पर हम मान रखेंगे डिग्री सेल्सियस। यदि मान लिया जाए कि वह ताप हमने माना है x है, तो x/5, F का मान भी चूँकि समान है, यहाँ पर क्या है, समान है, इस नाते यहाँ पर मान भी हम देख लेंगे। F का मान भी x - 32/9, दोनों का मान रखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5x माइनस 5 में 32 का गुणा करेंगे तो 160 ही आएगा। कितना आएगा, 160। अब पक्षांतरित करना जानते हैं कि 9x है, यदि 5x इधर से इधर लावें तो यह बदल जाएगा 4x माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस चिन्ह बचा है, माइनस, अब यहाँ पर हो गया 4 से काट देंगे तो 4 चौको 16, यानी 0 बचा है 40, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड।
x बराबर हो गया -40। यानी हम कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने पर तथा सेल्सियस पैमाने पर समान होता है। अब आइए इसकी पुष्टि करते हैं। जैसा कि आपको सूत्र हमने पहले दे दिया है उसी पर हम -40 रखेंगे। -40/5 बराबर काट देंगे तो 8 हो गया, बराबर यहाँ पर 5 F - 32 C। F -32 बराबर माइनस हो जाएगा 72। अब F बराबर माइनस, यहाँ पर तो गुणा जब हम करेंगे 8 9 72। अब F बराबर -72 प्लस 32 बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मान रखा था और फ़ारेनहाइट में बदला तो उसका भी मान कितना आ गया, -40 ही आया। अतः आप स्पष्ट हो गए होंगे कि सभी के सभी मान क्या होंगे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होगा। ठीक है, ये इसी तरह से अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि किस ताप पर डिग्री, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, किस ताप पर यहाँ डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने के मान का दोगुना होगा। यानी किस ताप पर, ध्यान से देखेंगे कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस पैमाना डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने के मान का दोगुना होगा। माना x डिग्री सेल्सियस, क्या माना, x डिग्री, जो छोटा होगा वही मानते हैं, क्योंकि यहाँ f का मान जो कह रहा है दुगुना होगा किसके, डिग्री सेल्सियस के मान का दुगुना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस माना x डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप होगा, यदि x डिग्री सेल्सियस होगा तो प्रश्न में कहा गया है कि दोगुना होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि हमने क्या माना, यहाँ x माना है। तो यह मान यहाँ पर आइए हम सरल करते हैं कि यह मान क्या होंगे। सूत्र यहाँ पर लिखा है C/5 बराबर F - 32/9। तो F का मान हमने x डिग्री सेल्सियस का मान हमने क्या रखा, x रखा, x/5 बराबर यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रखा, 2x रखा, 2x - 32/9। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर वही तिर्यक गुणा करेंगे, 9 में x का गुणा 9x बराबर 5 दूना 10, 10x माइनस, अब 32 में 5 का गुणा होगा तो 160 होगा। x माइनस इधर करेंगे तो -x होगा। अब x, अब यहाँ पर देखेंगे जब यह घटाएंगे तो इधर लाएंगे 9x, 9 में से 10x घटाएंगे तो -x होगा, और यहाँ बचा कितना, -160। माइनस से माइनस कैंसिल किया। अब यहाँ पर f का मान आप देख पा रहे होंगे कि 2x के बराबर हो गया। यानी f बराबर क्या हो गया, f बराबर 2x। अब x का मान आया था आपका कितना, 160 सॉरी 160। f बराबर 2 गुणे 160 बराबर 132। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम एकदम फाइनल निष्कर्ष पर पहुँचे कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वह 320 सॉरी माफ़ करिएगा 320 केल्विन फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यानी यह 320 किसका आधा है, 160 का। 160 का दोगुना क्या है, 320। यानी मात्रक आपको ध्यान में रखना है कि डिग्री सेल्सियस छोटा होगा और 332 जो फ़ारेनहाइट होगा वह दुगुना है। यानी हम कह सकते हैं प्रश्न के आधार पर कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड 332 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आगे अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ देख पा रहे होंगे, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर खाली स्थान दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, शुरू में ही हमने सूत्र आपको दे दिया है, पिछली वीडियो में भी यह समझाया सूत्र कहाँ से आया है। तो यहाँ पर हमें किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है।
तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9। अब F-32 यह मान रखेंगे तो आएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान यहाँ पर दिया गया है 5.9 माइनस 32। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 28, कितना आएगा, सॉरी माफ़ करिएगा 27 आएगा। और 27 9 में से 2 जा 7, 5 में से 3 जा 2, यानी 27। 9 से काट देंगे, अब यहाँ पर बचा 3, 9 3 27, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, आपको पहले भी बताया गया है कि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप को ही हम बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, आइए देखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। आपको पहले प्रश्न में ही यहाँ पर देखेंगे कि पहले प्रश्न में हम इस टेम्परेचर को बदल करके केल्विन में देख रहे थे, तो 25 डिग्री सेल्सियस का मान जो था वह आया था 298 केल्विन। उसी टेम्परेचर को हम यहाँ पर बदलने वाले हैं, किसमें, फ़ारेनहाइट पैमाने में। तो फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए आपको मास्टर फार्मूला यहाँ पर दर्शाए हैं, ठीक उसको एक बार अवलोकन करेंगे। यहाँ फ़ारेनहाइट निकालना है तो इसको पक्षांतरित एफ कर देंगे, एफ पक्षांतरित करेंगे तो आएगा सूत्र एफ बराबर अब यहाँ पर 5/9 हुआ था, यहाँ हो जाएगा 9/5। कितना हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस, वहाँ माइनस F माइनस 32 था, यहाँ डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होगा। अब यहाँ प्रश्न को हम आप अच्छी तरीके समझ गए होंगे। मान हमको क्या करना है, पुट करना है। अब मान पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 9/5। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का मान हम रखेंगे 25 प्लस 32। अब यहाँ पर काट देंगे, 5 से 5 बार में 25 हो गया, 9 5 45, 45 प्लस 32 बराबर हो जाएगा, जोड़ लेंगे 7 और 4 3 7, यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है, ऊपर वाले प्रश्न में हम आप लोगों को बता दिए हैं। यदि 25 में 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। यहाँ डिग्री नहीं लगाएंगे, आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया गया था कि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं। अब यह हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।